सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। आइए मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की या आज हम 212वीं कक्षा को पढ़ेंगे। कल मैंने आपको प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के 2 सूत्र पढ़ाए थे, उससे आगे आज पढ़ना आरंभ करते हैं। चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ये मैंने आपको 2 सूत्र पढ़ा दिए थे। भूवादयो धातवः, ये धातु संज्ञा करता है मुख्य रूप से, ठीक है, ये धातु संज्ञा करता है। और यदि आपको धातु संज्ञा पूछी जाती है तो आप इसी सूत्र पर आ जाइएगा, ठीक है। एक सूत्र और है धातु संज्ञा करने का, वो हम आगे पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 32वां सूत्र है, ठीक है। ये सूत्र है आपका सनाद्यंता धातवः। ये आगे पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पर अधिक चर्चा नहीं करेंगे। सनाद्यंता धातवः, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी धातु संज्ञा करता है। बस ये थोड़े से की करता है, सबसे बड़ा सूत्र तो यही है मुख्य रूप से, भूवादयो धातवः। बस चलिएगा, तो ये मैंने आपको कल बता दिया था विस्तार से। और उपदेशे जनुनासिक इत, ये भी संज्ञा सूत्र है, ये इत संज्ञा करता है। ये आगे प्रकरण चलेगा, ठीक है। एक तो ये चला बता दिया था इत संज्ञा, और इसको और भी आगे सूत्र हैं संज्ञा करने वाले, तो वो सारे आगे बताए जाएंगे। उपदेश का अर्थ बताया था आपको, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गुणादिकोश, गणपाठ और लिंगानुशासन, ये 5 उपदेश महर्षि पाणिनि के यहाँ बताए गए। तो उनमें जो कोई भी अनुनासिक अच होता है उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है अनुनासिक। परंतु वर्तमान में हमें दिखाई नहीं देता है, तो हमें बाकायदा बताना पड़ता है धातु पाठ के अंदर, अष्टाध्यायी के 5 उपदेशों के अंदर, कि ये अनुनासिक है, इसकी इत संज्ञा होगी। ये पढ़ाने वाले बताते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब हमारा इत संज्ञा का आगे सूत्र आ रहा है, बहुत विशेष सूत्र है। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से मित्रों। आपको ये विशेष सूत्र मैं आपको पहले बता देता हूं जो विशेष होता है, और समझने के लिए थोड़ा सा आपको यहीं पर एकाग्र रहना पड़ेगा। सारे कार्यों को छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको ये सूत्र आज ही समझ में आ जाए। बहुत सारे पाठकों को एक बार में समझ में नहीं आता है, पर मुझे विश्वास है कि मेरे सभी पाठक आज एक बार में इस सूत्र को समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, सूत्र है आपका हलन्त्यम, सरल है, हलन्त्यम, ठीक है। 1 3 3 का पदच्छेद है आपका हल प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, अंत्यम प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, 2 इसके अंदर पद है। अंतिम शब्द का अर्थ क्या होता है ये बताने की कोशिश की है, यहां पर गुरुजी ने बताया है। अंत्यम का अर्थ होता है अंत में स्थित। क्या है, अंत में स्थित, मतलब लास्ट में स्थित, कोई भी वो अंत्य होता है। अंत का अर्थ होता है अंत, लास्ट, और अंत्य का अर्थ होता है लास्ट में होने वाला कोई भी, कुछ भी चीज, ठीक है। तो वही कहा, अंते भवम अंत्यम दिगादित्वात् यत् प्रत्यय, ये सूत्र से बनाया है। और अंत में होने वाला जो कुछ भी होता है उसको क्या बोलते हैं, अंत्यम, ठीक है, अंत्यम। तो इस सूत्र से आगे पढ़ेंगे 4 3 54 में, यहां से यत् प्रत्यय होता है, ठीक है। दिगादिभ्यात, दिगादि कण में मान करके इसको यत् प्रत्यय कर लेते हैं। तो ये तो सरल। अब आपको ये समझ में आ गया कि अंतिम का अर्थ क्या हुआ, अंत में होने वाला कोई चीज, ठीक है। मानिएगा ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, इस पंक्ति के अंत में क्या है, इस पंक्ति के अंत में ये कोष्ठक का ये है, यही तो अंत में। तो अंत तो यहां पर है, अंत तो कोई पूछेगा अंत कहाँ है, यहाँ है, पर अंत्य, अंत्य माने इसको बोलेंगे अंत्य।
ये पंक्ति का अंतिम कुछ है जो भी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हर जगह हमको लगा लेना है संबंध। अब इसको हमको समझना है। ऊपर से इसमें उपदेश की अनुवृत्ति आ रही है। इसकी अनुवृत्ति आ रही है उपदेश की, और इत की अनुवृत्ति आ रही है। इत माने संज्ञा की, इत संज्ञा की। तो इसका अर्थ हुआ ये भी कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है ये बोलो? संज्ञा सूत्र है। संज्ञा कर रहा है, ये भी इत कर रहा है, और वो भी उपदेश में, ठीक है। पहले वाला सूत्र कर रहा था किसकी? अच की, और वो भी अनुनासिक अच की, ठीक है। ये हल की करता है, ठीक है। हर हल की नहीं करता परंतु, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर, इसको एक बार पहले पूरा पढ़ेंगे, फिर दोबारा इस पर चर्चा करेंगे, तब आपको समझाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहां पर समास देखिएगा पहले। समास इसके अंदर किया है। समास कैसे किया है इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। हास्य ला हल, हास्य ला हल, क्या है? हास्य ला हल, षष्ठी तत्पुरुष, ये कर दिया। माने हल का अर्थ क्या हुआ? हा हा, ठीक है। हा, ये जो षष्ठी है, षष्ठी के बहुत सारे अर्थ होते हैं। संबंध भी होता है, षष्ठी समीप के अर्थ में भी होती है। हमने आपको संस्कृत रचनावाद कौमुदी जो है पुस्तक पढ़ाई है, प्रारंभिक पढ़ाई है, उसमें ये बताया था कि समीप अर्थ को कहने के लिए भी षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे गृहस्य समीपम, ठीक है। तो गृहस्य में क्या हो गई? षष्ठी हो गई। तो षष्ठी माने जो समीप अर्थ को कहने के लिए भी षष्ठी होती है। तो यहां पर जो हास्य, ये हास्य है, हास्य का ये जो षष्ठी का अर्थ क्या है? समीप। किसके समीप? ह के समीप ला हल। हल का अर्थ क्या हुआ? ह के समीप जो ला, ध्यान दिए, ह के समीप वाला ला, वो क्या कहलाया यहां पर? हल। अब ह के समीप में ला कौन सा है? ह के समीप में ला, तो ये बात बता रहे प्रत्याहार सूत्रों में। प्रत्याहार सूत्रों में दो ला है, ठीक है। तो वो बता रहे प्रत्याहार सूत्र कहाँ है, आप देखिएगा, मैं दिखाता हूं, धीरे धीरे चलूंगा इसमें बहुत सावधानी से। ये है आपके प्रत्याहार सूत्र, ठीक है। ये क्या है? प्रत्याहार सूत्र। इसमें एक तो हा तो यही है ये, ठीक है, इसके पास में, और ये ला एक ये है, ला भी है ये, परंतु इसकी वास्तव में बात नहीं कर रहे। एक ये ला है, क्योंकि वो तो आकार वाला ला है और हलंत चाहिए, ठीक है। तो एक ला ये है, ठीक है, और हा यहां पर भी है और हा यहां पर भी है, दो जगह है हा। तो हा के समीप में ल कौन सा है? हा के समीप में ल कौन सा है? हा के समीप में, यहां इस हकार के समीप में ये ल तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि बीच में बहुत सारे आ गए। इस हकार के समीप में ये ला है, हा के समीप वाला ला, ये इसको क्या कहा गया है? वहां पर हल। ध्यान देंगे, ये तो हल आपका प्रत्याहार सूत्र है, ये तो प्रत्याहार सूत्र है। वो जो हल है वहां पर बता रहे हैं अभी कि हस्य ला हल, उसका क्या अर्थ है? ये ला माने हा के समीप वाला जो ला, ये इसका अर्थ है हल। हम हल कहेंगे, वहां हल कह रहे हैं, तो हल से हमारी बुद्धि में क्या जाना चाहिए? हा के समीप वाला जो ला। क्लियर हो गया? समझ में आ जाएगा इतना? अभी आएगा, चिंता मत कीजिएगा, आ जाएगा। तो हा के समीप में ये ला है, और ये हा के समीप में ये वाला ला है ही नहीं वास्तव में, ये तो दूर है, ठीक है, और ये हास के पास में ये ला है ही नहीं, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब देखिएगा, ये कर दिया हस्य ला हल,
ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष। अब इसमें क्या है, ये हमको हल एक दिख रहा है, परंतु इसके अंदर दो हल हैं, दो हल शब्द हैं। जैसे ये शब्द है आपका रामऊ, ठीक है, रामऊ शब्द है, तो रामऊ में कितने राम शब्द हैं? दो राम शब्द हैं। एक तो हट गया है, ये तो पढ़ा दिया था मैंने आपको, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, माने दो राम शब्द थे तो एक हटा दिया और एक रह गया, और उसका अर्थ इसी में आ गया। ठीक है, वैसे ही यहां पर भी दो हल शब्द हैं, हल में दो हल शब्द हैं, हमें एक दिख रहा है पर दो है। वो कब मालूम पड़ता है? जब हम उसको खोलते हैं। तो जो पहला वाला जो हल शब्द है इसमें, उसको तो हमने ऐसे समास कर दिया। दूसरा वाला जो हल है इसके अंदर, ये कैसा है? ये दो हल हैं, हल और हल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हल है आपका, इसका तो हमने समास कर लिया ये वाला। इस हल का अर्थ हो गया हा के समीप में जो ल, वो हल हो गया। अब एक दूसरा हल है, उसका क्या करेंगे, उसको बता रहे हैं। वो क्या है? वो वास्तव में प्रत्याहार है। वो हल क्या है? प्रत्याहार है। हल अब क्या? हलचा हलचा हल, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ इत्यनेन एक शेषः। माने इस सूत्र से एक शेष हो गया, दोनों का समान रूप है। क्या बताया था? समान रूप होना चाहिए, अर्थ भिन्न हो जाए तो भी हो जाता है, यही बताया था, यही बताया था। तो इनका अर्थ तो अलग अलग है दोनों का, परंतु समान रूप है, इसलिए समान रूप होने पर क्या हो गया? ये एक हो गया, माने एक इसमें से हट गया। एक क्या हो गया? एक हट गया। अब देखिएगा, अब यहां पर समझ लीजिएगा, तो यहां एक शेष कर दिया, हलचा हलचा हल इतने ने एक शेष, माने एक बच गया। अच्छा अच्छा, जैसे दो थे, एक रह गया, तो दो को बताने के लिए द्विवचन आना चाहिए, जैसे यहां पर आया रामऊ में, परंतु यहां तो एक ही वचन लिखा हुआ है, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन, ऐसा कैसे? द्विवचन आना चाहिए। उसका इलाज बता रहे हैं कि जाति विवक्षायाम एक वचनम च अनया रीत्या हल प्रत्याहारो निष्पद्यते। ठीक है, जाति की विवक्षा करने पर क्या है, जब हम कईयों को एक जैसा मान लेते हैं तो उसमें एक वचन करते हैं। ये सूत्र पढ़ा दिया गया, जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचन मन्यतरस्याम। विकल्प जाति हमेशा एक होती है, विकल्प से बहुवचन भी होता है, एक वचन भी होता है, तो एक वचन कर दिया है जाति में। ठीक है, ये सूत्र आपको दोनों पढ़ाए, मैं अभी दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जाति में मान करके दो होने पर भी इसको एक वचन कर दिया। इतना समझ में आया? समझते रहिए, अभी आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा कम समझ में आ रहा, पर पूरा पढ़ लेंगे तब आपको लगेगा अच्छा अच्छा, क्योंकि इसमें शंका और तर्क वितर्क है इसमें। ठीक है, देखिएगा, मैं आपको स्मरण दिला दूं कि ये मैंने आपको सूत्र पढ़ाए थे। ठीक है, ये आपको पढ़ाया था मैंने, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, माने समान रूप वाले शब्द यहां दिखाए थे, वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षौ, ये दिखाया था। ठीक है, इससे एक शेष हो गया। और ये सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको, जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचन मन्यतरस्याम, इससे क्या हो गया था, यहाँ एक वचन भी हो रहा था, बहुवचन भी हो रहा था विकल्प से, जैसे संपन्ना यवाह और संपन्नो यवाह। ठीक है, हो रहा था, कैसे यहां कर दिया, यहां पर भी हमने पक्ष में एक वचन कर दिया, बहुवचन नहीं किया, वो द्विवचन नहीं किया दो के होने पर। ठीक है, चलिएगा, ये तो इतना ही हो गया। अब देखिएगा, अब आ जाइएगा, अब यहां पर ये बात लिख रहे हैं, ये एक वचनम च हल बनेगा, अनया रीत्या हल प्रत्याहारो निष्पद्यते। ये वाक्य आपको कब समझ में आएगा? जब आप ये पूरा सूत्र पढ़ लेंगे तब।
यहां पर ये सूत्र क्या कहता है, पहले ये अर्थ देखिएगा, ठीक है, तब ये पंक्ति समझ में आएगी आपको। इस रीति से हल प्रत्याहार निष्पन्न हो जाता है। एक सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, प्रत्याहार बनाने के वाला सूत्र है, ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान आ रहा होगा आपको। क्या है? आदिरंत्येन सहिता, ध्यान दीजिएगा, क्या? आदिरंत्येन सहिता। सूत्र में दिखा देता हूं, ये ध्यान दीजिएगा, 1:1:70 ये पढ़ाया था मैंने आपको। क्या था ये? आदिरंत्येन सहिता, ये प्रत्याहार बनाता है। क्या बनाता है? प्रत्याहार। प्रत्याहार सूत्रों के सहयोग से प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है, बस वो इसी के लिए बनाया है महर्षि पाणिनि ने। क्या कहा था? आदि ही अंत्येन इतामन संज्ञकेन वर्णेन सह तयोर मध्यस्थानां स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवति। ठीक है, कि जो प्रत्याहार सूत्र हैं, क्या प्रत्याहार सूत्र हैं, आई उण रील रिक ए ओंग आई औच हय वर टल यमगण नम झभय घढ़ धश जब गण दश ख फ छ ठ थ च ट त क प य श श सर हल इति प्रत्याहार सूत्रण। याद है जी? याद है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा ना समझे कि चलिएगा, तो कहते हैं कि आदि जो प्रत्याहार सूत्र है उसमें से जो आदि वर्ण है, प्रथम शब्द प्रथम वर्ण होता है बनाने के लिए, वो आदि वर्ण क्या है? उन प्रत्याहार सूत्रों में अंत में जो क्या है? इत संज्ञक। क्या? इत संज्ञक, जिसकी इत संज्ञा हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, इत संज्ञक वर्ण के साथ में मिलकर के, क्या है? इत संज्ञक वर्ण के साथ में मिलकर के क्या बना देता है? वो अपना मन आदि वर्ण अपना, और क्या है उसके बीच में, माने इत संज्ञक और जो आदि वर्ण है उसके बीच में जो वर्ण है उनका बोध कराता है, इत संज्ञक का नहीं कराता है। ठीक है, जैसे यहां पर दिया था, देखिएगा, अण प्रत्याहार बनाया था, सूत्र क्या था आपका? आई उण। ठीक है, अण हमने बनाया था, तो इसमें देखिएगा, यहां पर प्रत्याहार सूत्र में आपको दिखाऊं, लिखिएगा, ये अण प्रत्याहार सूत्र है, ये सूत्र है, इसको बोलते हैं प्रत्याहार सूत्र। पहले भी बहुत बार बताया है, ये प्रत्याहार नहीं है, ध्यान देंगे, ये प्रत्याहार नहीं है, ये क्या? प्रत्याहार सूत्र है, अर्थात प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। अब क्या कहा कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण, ध्यान दीजिएगा, अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण, आदि कोई भी वर्ण आदि में जहां से हम अवधि लेकर के चल रहे हैं, तो उसके साथ में हमने यहां से ले ली, इसके साथ मिलकर के क्या है? प्रत्याहार बनाता है, और वो किसका बोध कराता है? आदि वर्ण का, और उसके बीच में आए हुए जो वर्ण, अपना नहीं कराता, अपना नहीं कराता, अपन तो बना करके हट जाता है। ठीक है, तो अब इससे हमने ये बनाया अण प्रत्याहार। ठीक है, क्या बना दिया? अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार बना दिया, तो अण का अर्थ क्या हुआ? ये तो नहीं आएगा, इसका तो ज्ञान नहीं होना चाहिए, आ ई उ इन तीन का बोध होगा। ठीक है, ये सूत्र बहुत अच्छी प्रकार से मैंने पढ़ाया था, आदिरंत्येन सहिता। ठीक है, अब आप यदि थोड़ा सा भी विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, तो झंझट पैदा हो रही है झंझट पैदा हो रही है, और झंझट पैदा होनी चाहिए। ठीक है, झंझट कैसे पैदा हो रही है? पैदा हो रहा है या हो रही है, एक ही बात है। ठीक है कहते हैं कि इस सूत्र ने तो ये कहा था कि जो अंतिम वर्ण इत संज्ञक, क्या माने प्रत्याहार सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक हो,
तो वो प्रत्याहार बना पाएगा। भाई इत संज्ञक होना चाहिए। इत संज्ञा किससे होगी, ये पहले देखने वाली चीज है। भाई हमने ये प्रत्याहार बनाया, अण प्रत्याहार बनाया, तो अण में हमने इसको, अण को क्या कर लिया, इत संज्ञक मान लिया। क्या मान लिया, इत संज्ञक। अब इत संज्ञक मान लिया, किसी ने पूछा कि भाई ठहरो ठहरो ठहरो, इतनी जल्दी मत करो, आपने इस अण की इत संज्ञा कर किससे दी? इस अण की इत संज्ञा कर कैसे दी? प्रत्याहार तो बाद में बनाना, ये सूत्र तो लगेगा ही नहीं आपका। कैसे लगेगा बताइएगा आप? इसमें जो अण वर्ण है, इसकी ये अण प्रत्याहार, मतलब यहां पर ये सूत्र मान लीजिएगा, इसमें ये आपने इसकी या इसकी या इसकी या इसकी इनकी इत संज्ञा कर कैसे दी? कौन से सूत्र से कर दिया आपने इत संज्ञा? हमें ये बता दीजिएगा। तो पढ़ाने वाला सोचने लगा भाई क्या हो गया ये, तो हम तो इत संज्ञा बोलते जा रहे थे, परंतु समस्या खड़ी हो गई। समस्या खड़ी हो गई कि इत संज्ञा कैसे करेंगे? फिर हमारे दिमाग में आया कि हलंत्यम से हो सकती है। क्या आया दिमाग में? हलंत्यम से। इस सूत्र को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या? हलंत्यम। अब ध्यान दीजिएगा, हलंत्यम ये हल है। ये क्या कहता है कि हल वर्ण, माने हल का क्या अर्थ है? यदि हम यहां हल का अर्थ केवल व्यंजन ले लें, क्या? व्यंजन ले लें, व्यंजन। हल व्यंजन होते हैं वैसे, पर हल व्यंजन होते कैसे हैं? जब हल प्रत्याहार बन जाता है तब। क्या? हल प्रत्याहार बन जाता है तब व्यंजन होते हैं। मानिएगा ये क्या है, हल प्रत्याहार ही तो बोलते हैं हम। ये हम यहां पर कहते हैं कि यहां से लेकर के हल और यहां तक, ये सभी क्या हल कहने से किसका बोध होता है? सभी व्यंजनों का, व्यंजन, ठीक है, व्यंजन का बोध होता है। अब हमने कह तो दिया कि हल प्रत्याहार से व्यंजन का बोध होता है, परंतु सबसे जब उसमें तर्क करने लगे, कोई पूछने लगा कि हल प्रत्याहार बना तो बना कैसे? ये भाई ये हल प्रत्याहार कैसे बना? हल प्रत्याहार कैसे बना? फिर क्या समाधान करेंगे? तो फिर कहेंगे कि वो आगे वाला सूत्र है आदिरंतेन संहिता, कि भाई इत संज्ञा अंतिम वर्ण आदि वर्ण के साथ मिलकर के इत संज्ञक के साथ में ल के साथ में प्रत्याहार बना दिया। अच्छा जी, फिर पूछने लगे कि इसकी आपने ल की इत संज्ञा कैसे कर दी? ल की इत संज्ञा कैसे कर दी? भाई आप यदि हल प्रत्याहार बोल रहे हैं और आप दे रहे हैं कि हा से यहां तक इत संज्ञक के साथ में, ला के इत संज्ञक के साथ में हमने इत संज्ञा हल प्रत्याहार बना दिया, तो उस पर प्रश्न खड़ा हो गया कि भाई सुनो सुनो, पहली बात फिर ये बताओ इसकी इत संज्ञा किससे हुई? इत संज्ञा किससे हुई? फिर हम कहते हैं हलंत्यम, पर अभी तो हल प्रत्याहार बना ही नहीं। हल प्रत्याहार बनाने के लिए पहले आपको लकार की संज्ञा करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, इस प्रत्याहार को बनाने के लिए, हल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इस ल की इत संज्ञा करनी पड़ेगी, तब जाकर के हल प्रत्याहार और हलंत्यम सूत्र बनेगा। ये समस्या खड़ी हो गई। तो सबसे पहला काम तो हमारे सामने ये उपस्थित हो गया कि भाई किसी न किसी प्रकार से इसकी पहले हमें इत संज्ञा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? इत संज्ञा। तभी क्या है, इसकी इत संज्ञा होगी तो हल प्रत्याहार बनेगा, और हल प्रत्याहार बनेगा तब इस ल की भी इत संज्ञा होगी, क्योंकि हल के अंदर आएगा वो। ठीक है, तो उल्टा सीधा हो गया, इसका रास्ता खोजा।
रास्ता खोजा, महर्षि पाणिनि की गहराई को समझा कि महर्षि पाणिनि जी इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर सकते, इतनी बड़ी गलती। तो आचार्यों ने दिमाग लगाया कि महर्षि पाणिनि ने ऐसा किया है। क्या किया है कि जो हलंतिम सूत्र है, क्या ये जो हलंतिम सूत्र है, हलंतिम, इसके अंदर हमें जो ये हल शब्द एक दिख रहा है, ये एक नहीं है, वास्तव में दो है, दो हैं। और दो होने के बाद इसमें एक शेष है। क्या है? एक शेष। एक शेष दो, दो हैं हल। ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, एक ये हल और एक ये, एक और हल, इनको मिलाकर के बन गया ये हल। अब इन दोनों हल में इस हल का अलग अर्थ है, इस हल का अलग अर्थ। पहले हमने बताया भाई ये हल प्रत्याहार नहीं है। इस हल का अर्थ है हस्य ल हल, माने ह के समीप वाला ल को कहा जाता है हल। ठीक है, हल माने ह के समीप में जो ल, वो क्या होता है? हल। ह के समीप में कौन सा ल है? बोलो जी, ह के समीप में कौन सा ल है? ये वाला ला, ये क्या है? हल। ये वाला ला आ गया। ठीक है, अब बन जाएगी बात, अब बन जाएगी बात। पहले हम हलंतिम सूत्र का दो अर्थ होंगे अब, कि हा के समीप वाला जो ला है उसकी इत संज्ञा होती है। एक अर्थ तो ये बन गया। अब ये अर्थ बताएं, हा के समीप में जो ला, उसकी इत संज्ञा होती है। अर्थ ये बन गया, इसकी ला की इत संज्ञा हो गई। अब ला की इत संज्ञा हो गई, फिर अब हम हल प्रत्याहार बना सकते हैं। इसे इत संज्ञक के साथ में इसका, इसके साथ में इसके साथ प्रत्याहार बना लेंगे हल, माने आदिरंत्यन संहिता के सहयोग से। आदिरंत्यन संहिता के सहयोग से ये हल प्रत्याहार बन जाएगा। तो उस हल का अर्थ होगा ये सारे व्यंजन। बन गई बात, समाधान हो गया। ये वास्तव में शंका समाधान, ये क्या है? द्वितीय आवृत्ति माने काशिक आवृत्ति का विषय है, परंतु यहां समझ में बात पूरी समझानी पड़ती है, इसलिए ये सारे शंका समाधान करने पड़ते। अभी आपको और बताऊंगा। अभी बहुत सारे पाठकों को ये बात नहीं समझ में आई होगी पूरी की पूरी, हम इस बात को जानते हैं। चलिएगा, अब यहां पर देख लेते हैं। कहते हैं अनया रीत्या हल प्रत्याहारो निष्पद्यते, माने हल प्रत्याहार कैसे संपन्न हुआ है कि पहले तो ह के समीप वाले ल की ये सूत्र इत संज्ञा करता है, फिर उसके बाद में फिर उस हल, जो हल होते हैं अंत्य हल, माने अंत्य हल, प्रत्याहार सूत्रों के अंतिम हल, उनकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। इस सूत्र के दो अर्थ होते हैं। ठीक है, तो प्रत्याहार बन गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है इसमें, उपदेश और इत की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, किसकी अनुवृत्ति आ रही है? उपदेश और इत की। चलिएगा, अर्थ देखते हैं। यहां पर एक अर्थ दिया है। क्या है? एक अर्थ दिया है। काशिका में दो अर्थ दिया, पर मैं आपको लिखा देता हूं पहले। ठीक है, यहां पर लिखा है ये अर्थ, उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञकम भवति। ठीक है, उपदेश में जो कोई भी अंतिम हल माने व्यंजन होगा, उसकी इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञक हो जाता है। ठीक है, आप इसके अर्थ को, वास्तव में जो इस सूत्र का अर्थ निकल के आ रहा है वो क्या बनेगा कि प्रत्याहारे पैसे, प्रत्याहार सूत्रेषु अकार समीपस्थः
ल लकारः, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतना और लिखिएगा आप। प्रत्याहार सूत्रेषु हकार, हकार समीपस्थः लकारः, ठीक है, उपदेशे अंत्यम हल, ठीक है, क्या है? उपदेशे अंत्यम हल चा, या च लगा लीजिएगा, ठीक है, इत संज्ञकम भावती, ये अर्थ पूरा हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा कॉपी पर इसको, ठीक है। प्रत्याहार सूत्रेषु हकार समीपस्थः लकारः उपदेशे अंत्यम हल च, ठीक है, इत संज्ञकम भावती, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ प्रत्याहार सूत्रों में जो हकार के समीप वाला जो लय हल उसके लकार की, और फिर उपदेश में जो अंतिम हल है उसकी, हमारा व्यंजन है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? आ गया? इतना समझाया मैंने, ये अर्थ मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है, क्यों? ये काशिका वृत्ति में आपको पढ़ाया जाएगा, द्वितीय वृत्ति में, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया। अब देखिएगा, अब क्या हुआ, जब आपने ये अर्थ कर लिया, ठीक है, तो पहले तो इस सूत्र से दो अर्थ हो गए इसके। तो इस लकार की पहले जो हल जो अंतिम पड़ा उसके लकार की संज्ञा कर लेंगे। लकार की संज्ञा करने के बाद फिर क्या है, हम प्रत्याहार बनाएंगे हल, फिर उस हल से क्या हमें ज्ञान होगा, सभी व्यंजन, और सभी व्यंजन की फिर यही सूत्र, सभी व्यंजन माने उपदेश में जो अंतिम व्यंजन है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया? आना चाहिए पूरा समझ में। अब एक बात और रखनी है, महर्षि पाणिनि के उपदेश हैं 5, क्या? महर्षि पाणिनि के उपदेश हैं 5, और 5 उपदेशों में कहीं पर भी अंत में यदि व्यंजन मिल जाएगा, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, तो थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। मानिएगा ये सूत्र हम लगाने लगे, ये उपदेश अष्टाध्यायी उपदेश है, अष्टाध्यायी उपदेश है, अष्टाध्यायी के सूत्र क्या है? उपदेश है। यदि उन सूत्रों के अंत में मानिएगा, जैसे ये सूत्र है आपका, यहां हम ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। मानिएगा ये पाणिनि उपदेश का ये सूत्र है, अष्टाध्यायी का सूत्र है, और यदि वो सूत्र लगाने लगे कि पाणिनि के उपदेश में जो अंत में हल होगा, व्यंजन होगा, उसकी संज्ञा हो जाएगी। इस सूत्र में आप देखेंगे अंत में क्या है? ता है ता है, ता है, तो तकी संज्ञा होने लगेगी। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, 4000 में लगभग 2500 सूत्र तो ऐसे ही होंगे जिनके अंत में व्यंजन आ रहा है। भाई उपदेश में अंतिम व्यंजन होगा, उसकी संज्ञा हो जाएगी, तो इसकी भी संज्ञा होने लगेगी, क्या? इनकी भी संज्ञा होने लगेगी। इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि महर्षि पाणिनि के उपदेश में अंत में विद्यमान हर किसी व्यंजन की संज्ञा नहीं हो जाती है। मैं लिखाता हूं, लिख लीजिएगा कॉपी पर, इसकी होती है, यहां लीजिएगा, ये लिखिएगा विशेष करके, ठीक है। यहां लिखिए, ये लिखा है धातु, लिखिएगा, मैं बोलता हूं आपको, धातु प्रातिपदिक निपात, ये ता है, नहीं तो कुछ लोग इसको टा समझते हैं, ता है ये। प्रत्याहार सूत्र प्रत्ययादेशागमानाम, मिला दिया, मैं अभी समझाऊंगा इसको, ठीक है।
प्रत्ययादेशागमानाम अंत्यम इत संज्ञकम भवति। ये अपनी तरफ जोड़े, इत संज्ञकम भवति। ये कहाँ है? ये प्रौढ़ व्याख्या है महर्षि पतंजलि की, वहां बताया गया कि देखो ये जो हलंत्यम सूत्र हम लगा रहे हैं, महर्षि पाणिनि के उपदेशों में भी प्रत्यय हर कोई अंतिम व्यंजन की संज्ञा नहीं हो जाएगी। किसकी होगी? कहते हैं धातु के अंत में होगा। महर्षि पाणिनि का जो धातु पाठ है उसके अंत में जो व्यंजन होगा उसकी होगी। ठीक है। और प्रातिपदिक है कोई, प्रातिपदिक कौन सा? गणपाठ के अंदर। ठीक है, गणपाठ के अंदर प्रातिपदिक है, तो प्रातिपदिक के अंतिम व्यंजन की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है, वो बताई जाएगी। ठीक है। और निपात, निपात है कुछ, निपात के अंत में व्यंजन आता है, ऐसे उई निपात है। ठीक है, ये निपात है, उसके अंतिम व्यंजन की होगी। और प्रत्याहार सूत्र जो आई उण रे रिक ए ओंग आई औच, इनके अंत में जो व्यंजन है उसकी होगी। और कहते हैं प्रत्यय, धातु अष्टाध्यायी के अंदर जो प्रत्यय है, प्रत्यय के अंत में यदि व्यंजन है तो उसकी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। और आदेश, कहीं पर कोई आदेश कहा गया है, किसी के स्थान में कोई आदेश कहा जाता है तो उसका जो अंतिम व्यंजन है उसकी भी हो जाएगी। आगम, आगम माने आगम पीछे, आगे पीछे कहे जाते हैं या बीच में कहे जाते हैं, तो उनका कोई अंतिम वर्ण होगा, उनकी भी हो जाएगी। अंतिम वर्ण, अंतिम व्यंजन उनकी हो जाएगी। बस इसके अलावा अष्टाध्यायी के सूत्रों के अंत में होगा, उसकी नहीं होगी। ये भी ध्यान दे लीजिएगा। इसलिए वहां पर अष्टाध्यायी के सूत्रों के अंत में बना रहे व्यंजन, महर्षि पाणिनि का उपदेश बना रहे, तो भी इत संज्ञा नहीं होगी। केवल इत संज्ञा का, इत संज्ञा अंतिम हल्की इन्हीं के अंदर होगी, बस उपदेश में। ये बात मैंने आपको अपनी तरफ से विशेष बताई है। लोग पूरा व्याकरण पढ़ जाते हैं पर समझ में नहीं बात आती है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी है। मैं चाहता हूं कि मेरे जो पाठक हैं, पाठिकाएं, भगिनी हैं, वो इतनी विदुषी बन जाए, इतनी विदुषी बन जाए कि लोग गुरुकुलों में 10-10 साल पढ़ते हैं, उनको वो चीज नहीं ज्ञात हो पाए, पर हमारे पाठक और पाठिकाओं को ये चीज ज्ञात हो जाए। ठीक है, हम अपने परिश्रम का लाभ आपको देना चाहते हैं। करोड़ों, अपने लाखों विद्वान और विदुषियों को जो भविष्य में बनने वाले हैं। तो ये समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत बच गया है, कोई परेशानी नहीं है, आगे समझ में आएगा, चलेगा। अब देखिएगा, यहां पर ये सूत्र हो गया कि प्रत्याहारस्थ, प्रत्याहारस्थ जो अंतिम हा के समीप में जो लय उसकी संज्ञा होती है, और फिर उसके माध्यम से हम प्रत्याहार बना लेते हैं। तो फिर हल प्रत्याहार माने व्यंजन का बोध करा लेता है। फिर सारे व्यंजन उपदेश में जो हमने ये बताए उनमें अंतिम होता है तो उसकी संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होने का प्रयोजन क्या है? एक तो प्रत्याहार बना गया प्रत्याहार सूत्रों से, अन्यत्र तस्य लोपा, उसका लोप हो जाता है, तस्य लोपा, लोप हो जाता है। आइएगा, जैसे आई उण, ये प्रत्याहार लिया, ठीक है, तो इसकी इत संज्ञा है, इसकी इत संज्ञा है। ठीक है, ये तो ये इत संज्ञक इसके साथ में मिलकर के माने इस हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई इसकी, तो हल के अंतर्गत आ गया। तो ये फिर ये अणकार से अणकार की संज्ञा हो गई, रेल रेक यहां पर ककार की संज्ञा हो गई। ठीक है, तब हुई ये, समझ में आ गया? बस इसी प्रकार से आगे बहुत सारे बार हमने करा दी है, पर ये समझा दिया है। अब आ जाइएगा, अब मैंने पूरी जो राम कहानी आपको बताई है, सच्ची राम कहानी, झूठी राम कहानी नहीं बताता मैं। ठीक है, हम बताते हैं तो सही बात बताते हैं। इसी बात को अब गुरुजी ने यहाँ शॉर्टकट में आपको यहाँ बताया, वो बात आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, आइएगा, देखिएगा। विशेष यहां यह बात विचार की है
कि प्रथम प्रत्याहार सूत्र क्या है? प्रथम प्रत्याहार सूत्र हमने दो उसमें कर लिए हल 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 के ल की इत संज्ञा हो। ये प्रथम माने हाँ पहले, प्रथम नहीं, यहाँ प्रथम का अर्थ है पहले। प्रथम का अर्थ है पहले, फर्स्ट। फर्स्ट क्या होनी चाहिए? प्रत्याहार सूत्र जो हल है इसके लकी इत संज्ञा हो तो हल प्रत्याहार बने। यही मैंने आपको समझाया। हल प्रत्याहार बनाने के लिए हमें पहले लकी इत संज्ञा चाहिए, क्योंकि प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र कौन सा है? किसके सहयोग से बनाते हैं? आदिर अंतेन सहेता, तो वो इत संज्ञक मांगता है। तब हलंत्यम सूत्र बने, पर जब तक हलंत्यम सूत्र नहीं बनता, माने हलंत्यम माने हल या हल व्यंजन को लेके कह रहे हैं, तो तब तक हल के ल की संज्ञा हो ही नहीं सकती, क्योंकि ल तो व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो पहले तो ल की संज्ञा तब होगी जब ये हल हलंत्यम सूत्र माने हल प्रत्याहार बन जाए। पहले वो बन नहीं रहा, की संज्ञा हो ही नहीं सकती, लकीत संज्ञा हो ही नहीं सकती। जब तक हल के लकीत संज्ञा नहीं होगी तब तक हल प्रत्याहार सूत्र नहीं बन सकता है, और वो हल अर्थ हल प्रत्याहार नहीं बन सकता, ना फिर हलंत्यम सूत्र बन सकता है। जो इतरेतराश्रय दोष आता है, इतरेतराश्रय दोष का अर्थ होता है कि वो हो तो ये हो, ठीक है, और ये हो तो वो हो। तो यहां पर वही समस्या आ रही है कि हल प्रत्याहार तब बने जब लकीत संज्ञा हो, और लकीत संज्ञा तब हो जब वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत पहले आए। ठीक है, माने हल प्रत्याहार के अंतर्गत वो आएगा तभी तो व्यंजन कहलाएगा, तभी तो उसकी संज्ञा ये कर पाएगा। और हल प्रत्याहार बनाने के लिए हमें पहले लकीत संज्ञा चाहिए। तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित हो गए, ये हो तो वो हो तो ये हो, और ये नहीं है तो वो भी नहीं है, वो नहीं है तो ये भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं इतरेतराश्रय, माने एक दूसरे के आश्रित दोष आता है। उस दोष को हटाने के लिए क्या समाधान निकाला? हस्य अल्लाह ऐसा समास किया। समास इसीलिए किया कि ऐसा है, पहले इसमें ऐसा करते हैं हस्य हल हल, और पहले वाला हल है उसका अर्थ है हस्य अल्लाह माने हल के समीप वाला ला। पुनः हल च हल का एक शेष किया, समझा दिया मैंने आपको। अर्थात प्रत्याहार वाले हल सूत्र के हाके, जो प्रत्याहार वाला सूत्र है, प्रत्याहार वाला माने जो हल अंत में प्रत्याहार सूत्र है उसकी बात कह रहे हैं। हाके समीप जो ल उसकी संज्ञा होती है, ऐसा कहने से पहले इसका ये अर्थ बनेगा कि हके समीप के ल की संज्ञा होती है, फिर इत संज्ञा हो गया, फिर हमने प्रत्याहार बना लिया। ये कहने से हल प्रत्याहार बन गया, संज्ञक मिल गया ल, ठीक है। पश्चात हल का एक शेष करने पर अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है। फिर अंतिम हल कोई भी प्रत्याहार का उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। यह अर्थ हो जाता है तो दोष नहीं रहता, ठीक। अब देख लीजिएगा, यदि किसी को ये बात समझ में नहीं आती है उसके लिए भी गुरुजी निवेदन कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। वस्तुतः यह द्वितीय वृत्ति का विषय है। द्वितीय वृत्ति का अर्थ है काशिका, काशिका है इसकी सेकंड नंबर की इसकी कमेंट्री, ठीक है। पर समास की उपयोगिता दिखाने के लिए यह सब लिख दिया है, यानी समास करके ही वहां पर हमको प्रत्याहार बना सकेंगे। तो ये मैंने पढ़ाने वाले ने आपको समझा दिया, क्योंकि ये बात अपने आप भी समझ में नहीं आती है, जैसे मैंने आपको समझाया अपने आप समझ में नहीं आती है, ठीक है। चलिएगा, अब मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि मैंने आपको विस्तार से बता दिया है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है, थोड़ा बहुत रह गया है, आपको ये सूत्र मानिएगा अभी भी आपको 70% समझ में आ गया, 70 तो आना चाहिए, ठीक है।
70% समझ में आ गया फिर तो मानिएगा आपको ये 100% समझ में आ गया। और थोड़ा कम आया है तो भी चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, हम हैं। आप अपनी शंका को ब्लैंक पेपर पर लिख करके भेज दीजिएगा। प्रत्येक शनिवार को मैं लाइव आता हूं रात्रि 7 बजे, तो शनिवार को भेजिएगा, जिससे मैं आपको जो आपके पॉइंट होंगे उनको और समझा दूंगा उस क्लास में। ठीक है, चलिएगा। ये आपकी हो गया इत संज्ञा का ये सूत्र हो गया एक। अब है इत संज्ञा के निषेध का सूत्र। ये निषेध सूत्र है। इससे क्या अतिवृत्ति हो गई, माने अति व्याप्ति हो गई, माने ये सूत्र का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा कर दिया। बड़ा करने से क्या है, कुछ गलतियां होने लगी, माने कहीं कुछ नहीं करना हमको, इत संज्ञा थोड़ी जगह नहीं करनी, तो उसको रोकने के लिए नीचे सूत्र है। इसको बोलते हैं किसी कार्य के विधान कर दिया, फिर उसको रोकने के लिए थोड़े से क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में नहीं रोका जाता, थोड़े से क्षेत्र में, उसको बोलते हैं निषेध सूत्र। लोक में भी ऐसा ही होता है। पहले हमने बोला भाई ठीक है कि आज परिवार के सभी लोग घूमने चलेंगे, क्या हम बोलते हैं परिवार के सभी लोग घूमने चलेंगे, परंतु क्या है, पिताजी घूमने नहीं जाएंगे, क्योंकि घर को देखने के लिए भी कोई व्यक्ति चाहिए। पिताजी का निषेध कर दिया, सबका निषेध तो नहीं कर सकते, फिर फायदा क्या। तो इसका अर्थ हुआ पिताजी नहीं जाएंगे घूमने के लिए, दूसरे लोग घूमने जाएंगे। इसी प्रकार से सूत्रों में होता है, पहले तो सामान्य करके हल व्यंजन अंतिम व्यंजन की उपदेश में क्या कर दी, इत संज्ञा कर दी। वहां पर क्या धातु प्रातिपदिक प्रत्याहार सूत्र, ठीक है, निपात और प्रत्यय आगम आदेश में, ठीक है, उनमें भी मना कर रहे हैं कि किनकी नहीं होती है। उसके लिए आगे का सूत्र आ जाइए, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। इनके कोई सिद्धि नहीं करनी है, आपको सिद्धि नहीं करनी है। अब आप सिद्धियों से काफी छुटकारा मिल गया आपको। चलिए, सूत्र है आपका न विभक्तौ तुस्माः, बोलिएगा, न विभक्तौ तुस्माः। आनंद आ गया, चलिएगा। न अव्यपदम, विभक्तौ सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, तुस्माः प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत, ठीक है, सरल है। समास देख लीजिएगा, तुश्च सश्च मश्च तुस्माः, इतरेतर योग द्वंद्वः। ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। तो माने इसका तू का अर्थ है तवर्ग, त का अर्थ है दंत सकार, और म का अर्थ है म, ठीक है। ताकि तू कहने से क्या आया, त थ द ध न, ठीक है, और स कहने से सा आ गया दंत, और म कहने से म आ गया, ठीक है। म कहने से म वर्ग नहीं आया, म अकेला आया। इसका मतलब क्या हुआ, 5 वर्ण ये हैं और 6 एक 7 वर्ण हो गए आपके, ठीक है। चलिएगा, आइएगा आगे चलते हैं। इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, इसकी आ रही है अनुवृत्ति, उपदेशे हलंत्यम और इत, ठीक है जी। इसकी अनुवृत्ति आ रही है, उपदेशे की अनुवृत्ति आ रही है, हलंत्यम की आ रही है, और इत संज्ञक की आ रही है। मतलब इत संज्ञा के बारे में ही ये कुछ मना कर रहा है। न का अर्थ है निषेध करना, कुछ मना कर रहा है, ठीक है। चलिए, अर्थ सरल है। अर्थ विभक्तौ वर्तमानानाम् अन्त्यानां तवर्ग सकार मकाराणाम् इत संज्ञा न भवति, पूर्वेणान्त्यं हल इत संज्ञकं प्राप्तम् अनेन प्रतिषिध्यते। ये कहते हैं कि विभक्ति संज्ञा है जिनकी,
विभक्ति नाम महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र में जिसका रखा है। यदि विभक्ति के अंदर, अभी बताएंगे विभक्ति क्या है, पहले भी पढ़ाया है आपको, फिर पढ़ाएंगे। विभक्ति नाम है जिसका, उसका यदि अंतिम वर्ण तवर्ग का कोई होगा अथवा क होगा अथवा म होगा, तो उसकी हलंत्यम से जो इत संज्ञा की है वो नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। कोई आपको पूछ सकता है कि यहां पर हलंत्यम क्यों नहीं लगा, तब आपको ध्यान रखना है, बोल देना है न विभक्तौ तुस्माः। चलिएगा आइएगा, तो वही कह रहे हैं इनकी संज्ञा होती है, माने विभक्ति में वर्तमान जो अंतिम तवर्ग का कोई वर्ण है अथवा सकार अथवा मकार, उसकी संज्ञा नहीं होती है। पूर्वेण मान पूर्व वाले सूत्र से अंत्यम हल इत संज्ञकम प्राप्तम, माने हलंत्यम से अंतिम वर्ण की इत संज्ञा प्राप्त थी। अनेन प्रतिषिद्धते, सूत्र से उसका मना कर दिया। अब पहले आप ये जान लीजिएगा कि अष्टाध्यायी शास्त्र के अंदर, व्याकरण शास्त्र के अंदर, महर्षि पाणिनि के व्याकरण के अंदर विभक्ति संज्ञा नाम किस किस का है, ये बहुत जरूरी है। कुछ का मैंने पहले बताया, कुछ का आज मैं पूरा बता दूंगा किस किस की विभक्ति संज्ञा है। ठीक है, आ जाइए यहां पर। आप देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 103वां सूत्र है। पहले बहुत बार आ चुका है, स्वादि उत्पत्ति में आपने लगाया भी है। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे भी। ये कहता है विभक्तिश्च, ये ही वास्तव में विभक्ति संज्ञा करता है। क्या ये विभक्ति नाम रखता है, किसका रखता है बता रहे हैं। सुपाह तिङश्च त्रीणि त्रीणि विभक्ति संज्ञकानि च भवन्ति। इसका अर्थ है जो 21 प्रत्यय हैं, सुप 21 और 18 तिङ हैं। अभी बता दें कौन कौन से। ठीक है, 18 तिङ हैं। इन 21 और 18 प्रत्ययों की क्या हो जाती है, विभक्ति संज्ञा हो जाती है सूत्र से। ठीक है, वो 21 कौन से हैं और 18 कौन से हैं, उनको भी देख लीजिएगा। आइए देखिएगा, ये हैं आपके सुप 21। यही सूत्र आपको पढ़ाया मैंने, क्या है ये देखिएगा, यहां से लेकर के सु से लेकर के यहां तक सुप तक, इनको सुप बोलते हैं। ये 21 प्रत्यय हैं, गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। इनका नाम क्या है, विभक्ति। ये भी उपदेश में ही है, ये उपदेश ही तो ये, और ये प्रत्यय तो इसकी संज्ञा प्राप्त हो रही थी हलंत्यम से। तो इसकी कहते हैं कि इसमें कोई भी वर्ण यदि तवर्ग का अंत में है प्रत्ययों के, अथवा स है अथवा म है, तो उसकी नहीं होगी। अब देख लीजिए किस किस का है। यहां पर अंत में तो क्या है, यहां पर ये अंत में आ रहा है स, इसकी संज्ञा नहीं होगी। यहां आ रहा म, इसकी भी नहीं होगी। इट्टा है, इसकी तो हो जाएगी, इस स की नहीं होगी अंत में, इसलिए। और मक्के, इसकी मक्की भी नहीं होती है इत संज्ञा, इसके सकी भी नहीं होगी, इसके मक्की भी नहीं होगी, भ्यस के सकी भी नहीं होगी। ठीक है, और यहां तो अंत में नहीं है क्योंकि अंत में ई है। यहां पर भी मक्की नहीं होगी, यहां पर भी सकी नहीं होगी, यहां पर भी सकी नहीं होगी, यहां पर भी नहीं होगी सकी, यहां पर भी मक्की नहीं होगी, यहां पर भी नहीं होगी, और यहां तो कुछ है ही नहीं, पायांत में हो जाएगी। इनकी माने इसमें इन प्रत्ययों के अंत में स मिल रहा है या म मिल रहा है या तवर्ग का कोई अक्षर मिल रहा है, उसकी क्या है, इत संज्ञा नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा,
बता दिया। इसी प्रकार से तिंग प्रत्यय है, तिंग, ये आपके तीसरे अध्याय के चौथे पाद में 78वां सूत्र है। क्या है? 78वां सूत्र। टिप तस जी सिप थस था मिब वस मस ताताम झ थासा थम ध्वम इड वही महिम। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। यहां पर क्या है? 18 प्रत्यय है, देख लीजिएगा क्या है? 18 प्रत्यय। टिप है, तस है, झी है और ये सिप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 माने 18 है, ये 18 है। इनकी विभक्ति संज्ञा है उसी सूत्र विभक्तिश्च से। अब इसके अंत में यदि कहीं पर मानिएगा ये स है, इसकी संज्ञा नहीं होगी, सकी नहीं होगी। ऐसे ही इसके सकी भी नहीं होगी, इसके सकी भी नहीं होगी, इसके सकी भी संज्ञा नहीं होगी, और इसके मकी नहीं होगी, इसके सकी नहीं होगी, इसके मकी नहीं होगी, इसके भी मके नहीं होगी। ठीक है, और सबकी हो जाएगी, नकार मकार की सबकी नकार की हो जाएगी। ठीक है, इनकी नहीं होगी। ठीक है, एक तो ये रोक दिया। ये मुख्य रूप से सामान्य व्याकरण को पढ़ाने वाले पाठक, अध्यापक एवं छात्र इस बात को जानते हैं कि इनकी विभक्ति संज्ञा है। परंतु इसके अतिरिक्त और एक जगह पर महर्षि पाणिनि ने विभक्ति संज्ञा बताई है, उसको भी समझ लीजिएगा। ठीक है, हम पढ़ाते हैं तो आपको पूरा पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं तो पूरा पढ़ाते हैं, दिल से पढ़ाते हैं, आत्मा से पढ़ाते हैं मित्रों। ठीक है, क्योंकि हमारे माइंड में एक ही लक्ष्य है कि हमारे इस जीवन में प्राप्त हुई जो विद्या है ऋषियों की, उस ऋषियों की विद्या से मैं करोड़ों लोगों को उस विद्या से विद्वान बना दूं, विदुषी बना दूं। ठीक है, कुछ छुपाना नहीं चाहते हम। बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई अपनी बात को उसको नहीं बताएंगे, दूसरा नहीं, यहाँ तो और बताएंगे, अधिक से अधिक बताएंगे। ठीक है, चलिएगा। तो कहते हैं एक विभक्ति संज्ञा और है 5वें अध्याय के 3 पाद में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये सूत्र दिखा रहा हूं। ये 5वां अध्याय है, 5वें अध्याय का माने 5th लेसन का ये 3rd पाद है, 3 पाद। यहां पर महर्षि पाणिनि ने कहा विभक्ति है। ठीक है, यहां पर भी विभक्ति संज्ञा बताई है। विभक्ति संज्ञा यहां कुछ प्रत्यय है, यहां तक मान लीजिएगा, यहां तक ध्यान दीजिएगा। यहां तक ये सूत्र ये कहता है कि यहां से लेकर के यहां तक, ये जो सूत्र हैं माने 1 से लेकर के 27 तक जो सूत्र हैं, तो ये सूत्र है, इसका मतलब हुआ प्राक का है, पहले मतलब यहां पर ऐसा आएगा, ये 26 तक माना जाएगा। माने इससे प्राक दिश शब्द है ये। ठीक है, तो इससे पहले माने यहां तक 26 तक, यहां पर जो भी प्रत्यय कहे हैं, प्रत्यय कहे हैं यहां पर। ठीक है, जैसे ये क्या है, यहां पर आगे प्रत्यय आ रहा है, दी प्रत्यय ये आ रहा है, तसिल प्रत्यय आ रहा, दी तो नहीं है, दी तो आगे आएगा, तसिल प्रत्यय है। ठीक है, और यहां पर ये त्रल प्रत्यय है। ठीक है, और दानिम प्रत्यय है। ठीक है, रहिल प्रत्यय है, और ये दा प्रत्यय है। ये सारे प्रत्यय हैं यहां पर कुछ। ठीक है, थल प्रत्यय है, थमु प्रत्यय है। ठीक है, ये क्या है, इन प्रत्ययों की भी विभक्ति संज्ञा है। इन प्रत्ययों की भी विभक्ति संज्ञा है। तो इन प्रत्ययों के अंत में यदि त वर्ग का कोई अक्षर है उसकी इत संज्ञा नहीं होगी, सा है तो इत संज्ञा नहीं होगी, यदि मां है तो इत संज्ञा नहीं होगी। ध्यान दीजिए, चलिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये विभक्ति संज्ञा का बस इतना ही प्रयोजन है कि जिसकी विभक्ति संज्ञा, और कहीं विभक्ति संज्ञा नहीं है। ठीक है, बस इनकी विभक्ति संज्ञा है तो इनकी इत संज्ञा नहीं होगी, अंत में यदि वे वर्ण होंगे तो आ जाइएगा। सरल सूत्र, आपको कुछ विशेष याद नहीं करना। ठीक है, यहां पर इन्होंने उदाहरण दिखा दिए। विभक्ति में वर्तमान अंतिम वर्ण जो तवर्ग है, स है और म है, उनकी संज्ञा नहीं होती है।
यहां पर उदाहरण दिखा दिया, रामात वृक्षात इति तकारस्य। रामात क्या है, पंचमी का बनता है, कहां का बनता है, पंचमी का, 5-1 का बनता है, ठीक है। ये क्या है वास्तव में, ये राम शब्द था, राम, राम के बाद में यहां पंचमी का क्या आता है, नसी आता है, क्या आता है, नसी। नसी की क्या है, विभक्ति संज्ञा, ठीक है। परंतु यहां घसी के स्थान में इतोत्सर्ग नाम टांगसी घसा मिनात्स्या सूत्र है, उसमें क्या हो जाता है, घसी को आत आदेश हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, आत आदेश हो जाता है। अब जैसे यहां तो अंत में कुछ मिल नहीं रहा था, इसकी विभक्ति संज्ञा है, क्या है, इसकी विभक्ति संज्ञा है। विभक्ति संज्ञा होने से इसके स्थान पर ये आत आदेश हो गया, तो स्थानीय बदादेशो नल विधौ से ये भी कैसा हो गया, ये भी विभक्ति संज्ञा वाला हो गया, विभक्ति को मान करके इसमें भी काम हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, हलंतम से तकार की संज्ञा प्राप्त थी, तो मना कर दिया किसने, न विभक्त तुष्मा, कि भाई विभक्ति के स्थान में आया हुआ विभक्ति है ये भी, तो इसकी भी तकार की संज्ञा नहीं होगी, तो ये रामात बन जाता है, ऐसे वृक्षात, ठीक है। यहां सूत्र लिखा गया है पीछे, यहां गुरुजी ने लिख दिया है, रामात में घसी के स्थान में टांगसी घसा मिनात्सा से आत हुआ, वह स्थानीयवत होकर विभक्ति का तकार था, तो पूर्व सूत्र से माने हलंत्यम से इत संज्ञा प्राप्त थी, ठीक है। इस सूत्र से निषेध हो गया, माने न विभक्त तुष्मा से निषेध हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जस नस अम इत्यादि के अंतिम सकार मकार की संज्ञा पूर्व सूत्र से होनी चाहिए थी, पर वह इनके विभक्ति में वर्तमान होने से नहीं होती। वही यहां पर उदाहरण दिए हैं, ये देखिएगा, जस है सकार की नहीं होती, शस के शकार की नहीं होती, भिस के सकार की नहीं होती, नस की नहीं होती, ओस की नहीं होती, और भी है जो भी भैंसा आदि है उनकी भी नहीं होती, मैं दिखा दिया वहां पहले। मकार का 2 उदाहरण दे दिए, म की नहीं होती, अम प्रत्यय द्वितीय व्यक्ति एक वचन का, ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का आम है, मां, इसकी भी नहीं होती। इसी प्रकार से जिन जिन की विभक्ति संज्ञा है उनके अंत में ये वर्ण होंगे तो उनकी एक संज्ञा नहीं होगी। ये ध्यान में हमेशा सूत्र रखना है मित्र, ध्यान में रखना है। जिस सूत्र को विशेष होता है मैं उसको बता देता हूं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप। चलिएगा, तो ये मैंने आज की कक्षा में आपको 2 सूत्र पढ़ाए हैं, विशेष सूत्र हैं, अब सभी विशेष सूत्र हैं। अब तेजी से पाठ चलेगा मित्रों, कुछ रटना आपको विशेष नहीं है, समझना है, ठीक है, समझना है। पुस्तक आपके पास में, पुस्तक नहीं है तो आप मंगा लीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप मंगा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वेबसाइट का लिंक दिया गया, वहां पर भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं इन पुस्तकों को। आप इतना तो कर सकते हैं, आपको निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, पुस्तक को तो मंगा लीजिए यदि आपको विद्वान और विदुषी बनना है तो, ठीक है। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पुस्तकें लेनी पड़ती हैं आपको, और फिर पढ़ाने की फीस भी देनी पड़ती है। यहाँ आपको कोई पढ़ने की फीस नहीं देनी, ठीक है। चलिएगा, तो ये 2 सूत्र हमने समझ लिए। कोई शंका हो तो आप जरूर तैयार करके रखिएगा, वैसे मैं शंका छोड़ता नहीं हूं। आगे और चल रहे हैं, आगे बताएंगे ये किस किस की और इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा का प्रकरण हम कोशिश करेंगे आगे की कक्षाओं में अच्छा सा आपको जल्दी से संपन्न करा दें। अब मित्रों, ये मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना पुरुषार्थ कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं, इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया था कि हमें 1 लाख संस्कृत के व्याकरण विद्वानों और विदुषियों को तैयार करना है। इसके लिए मैं आपको 1-1.25 घंटे की क्लास बना करके दे रहा हूं, लेक्चर्स दे रहा हूं, ठीक है। आज लगभग 2600 से अधिक लेक्चर्स यहाँ पर कलेक्ट हो गए हैं, आपके लिए उपलब्ध करा दिए, अपलोड कर दिए हैं। आगे भविष्य में आप यदि लंबे समय तक मैं जीता रहा तो लाखों लेक्चर्स आपको इस YouTube चैनल पर संस्कृत शास्त्रों के पढ़ाने के मिलेंगे। इसलिए मित्रों, इस काम को निरंतर सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष तक चलाने के लिए हम आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। मित्रों, ये यहां पर मैंने आपको लिखा है कि इसको हमें चलाने के लिए व्यय होता है, परंतु हमने सामान्य लिख दिया, ठीक है। इतना तो होता ही, इससे और भी कई अधिक होता है। हमें इस अभियान को चलाने के लिए 100 सदस्य चाहिए, 100 सदस्य चाहिए मित्रों।
और 100 सदस्य चाहिए, और ऐसे सदस्य चाहिए मित्रों आप में से, आप इस पर पढ़ते हैं अथवा नहीं पढ़ते हैं, परंतु आप संस्कृत भाषा के प्रचार में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते, बस इतना चाहिए। आपके कई कारण हो सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर चीज को पढ़ ले, परंतु संस्कृत भाषा के कार्य में आप सहयोग जरूर दे सकते हैं। तो मित्रों मुझे 100 सहयोगी चाहिए इस कार्य को चलाने के लिए, निश्चिंत होकर के, क्योंकि मैं जितना निश्चिंत हो जाऊंगा उतना ही ज्यादा आपको पढ़ा सकूंगा। और नहीं तो मेरा दूसरी चीजों, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था को बनाने के लिए तो व्यवस्था सोचना पड़ता है, भिक्षा मांगनी पड़ती है, भिक्षा आपसे मांगते रहते हैं, पर भिक्षा मांगने में हमको कोई वो नहीं है कि कोई गलत हम कार्य कर रहे, नहीं, पढ़ा रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं तो भिक्षा मांग सकते हैं, भिक्षाम दे ही, ठीक है, ठीक है। तो विद्वानों का काम ही है भिक्षा से काम चलाना चाहिए, ठीक है। तो हमारी ऐसी कोई कहीं जॉब तो लगी नहीं है, प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है, ठीक है, कि भाई सैलरी आ रही है, आपसे मांगते हैं। मित्रों मुझे इस काम को चलाने के लिए 100 लोग चाहिए, 100 लोग चाहिए, और 100 लोग मुझे ऐसे सदस्य चाहिए जो मुझे मासिक सदस्यता ग्रहण करके आगे निरंतर लंबे समय तक, ऐसा नहीं कि 2 महीना 3 महीना करके आप करते, वो करते आप करते रहिएगा, अच्छी बात है, वो भी कीजिएगा, परंतु 100 सदस्य मुझे ऐसे चाहिए जो 500 रुपये से लेकर के 1000 रुपये, 1000 रुपये, ठीक है, प्रति माह इस कार्य को संचालन करने में और विस्तार करने के लिए सदस्यता ग्रहण कर लें। 100 लोग चाहिए बस, निःशुल्क चल रहा, लाखों करोड़ों लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 100 लोग मुझे 500 रुपये अथवा 1000 रुपये के प्रति माह सदस्यता को ग्रहण करने वाले चाहिए। मित्रों मैं अपने सभी पाठकों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि कुछ हमारे पाठक बंधु और पाठिका भगिनियों के सहयोग से ये आंदोलन चल रहा है, उनको मैं नमन करता हूं कि उनका जितना भी सहयोग आ रहा है, उनके सहयोग से मैं ऐसे तैसे करके इस कार्य को चला रहा हूं, ठीक है। तो मैं भी पारिवारिक व्यक्ति हूं, मैं कोई ऐसा तो नहीं हूं कि साधु सन्यासी होंगे तो भी खर्चे तो होते ही है सबके, ठीक है, कोई कार्य करते हैं तो खर्चे तो होते ही हैं, ठीक है। तो 100 लोग चाहिए मुझे 500 रुपये प्रति माह अथवा 1000 रुपये प्रति माह के। इसमें हमारे पाठक हो सकते हैं। मित्रों हमारे पाठकों से भी निवेदन करते हैं कि आप अपने सगे संबंधियों को इस सदस्यता के अभियान में जोड़ लीजिएगा। फिर मैं अभी काफी तेजी से हमको इसको अभियान को विस्तार करना है, इसके और भी प्रकल्प हैं, उनको भी आरंभ करना है, स्टूडियो का कार्य भी हमारा रुका हुआ है, वो भी पूरा करना है मित्रों, ठीक है। तो चलिएगा, आप सदस्यता स्वयं ग्रहण कीजिएगा मित्रों, और दूसरों को भी सदस्य बनाइएगा। यदि आप पहले से सहयोग दे रहे हैं तो अपने सगे संबंधियों को भी थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा। ऐसा मत कहिएगा कि हमारे गुरुजी का सहयोग कर दीजिएगा, ऐसा कहिएगा। आपने ये कह दिया कि हमारे गुरुजी पढ़ाते हैं संस्कृत, तो वो कहेंगे अच्छा ये अपने गुरुजी की सहायता करवाना चाह रहे हैं, तो ऐसा मत कहिएगा हमारे गुरुजी, आप कहिएगा कि एक आचार्य जी हैं तो संस्कृत भाषा के लिए कार्य कर रहे हैं, संस्कृत भाषा को पढ़ाते हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी, आप भी सहयोग कर दीजिएगा, वो ठीक रहेगा। नहीं तो वो फिर कहेंगे अच्छा ये अपने गुरुजी की सहायता करवाने चाह रहे हैं तो ऐसा मत बोलिएगा, आप ऐसे बोल दीजिएगा संस्कृत के भाषा के लिए आचार्य श्रवण जी अच्छा काम कर रहे हैं, आप सदस्यता ले लीजिएगा। तो मित्रों आप सदस्यता लीजिएगा, अन्यों से भी दिलवाइएगा। आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, परिश्रम से पढ़ते रहिएगा, हम भी परिश्रम से पढ़ाते रहेंगे। सर्वेभ्यो नमः।